दोस्तों, वक्फ बिल के खिलाफ गांव से लेकर शहर तक अब मुसलमान मर मिटने को तैयार है। दरअसल मुसलमान का कहना है कि बाप दादा और पुरखों की संपत्ति केंद्र सरकार हड़पना चाहती है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का व्यापक असर भी दिख रहा है। ज्ञात हो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों में काला बिल्ला लगाकर मस्जिदों के बाहर वक्फ बिल मंजूर नहीं, लिहाजा गांधीवादी तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से यह अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमा पर काली पट्टी बांधे। इसी के तहत बिरोल के अकबरपुर बेग गांव में भी तकवा वाली मस्जिद में शनिवार की जोहर की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने अपने हाथों पर काला पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से इस काला कानून के खिलाफ विरोध किया। इस दौरान हाफिज अब्दुल हक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक एक षड्यंत्र है जिसका उद्देश्य मुसलमानों को उनकी मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों और कब्रिस्तानों से वंचित करना है। ये सब हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। इसलिए देश के हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह इस बिल का कड़ा विरोध करे। एक तरफ पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी मुसलमानों से अपील करता है कि वे जुमातुल विदा पर मस्जिद में आते समय विरोध की मौन और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में हाथों में काली पट्टी बांधे और इस कानून के विरोध करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक तंजीम है जमीयत उलमा हिंद, जिसमें हर मसलक के लोग हैं। हमें आदेश मिला कि जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो काला पट्टी बांध कर आए और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करे जो सरकार तरमीमी बिल जो लाई है उनके खिलाफ। और तरमीमी बिल ये क्या है, ये है कि जिस तरह हिंदू भाइयों का मंदिर के अंदर एक्ट लिखा हुआ है उसमें कोई दूसरे मसलक के लोग मेंबर नहीं बन सकते हैं, और सिख भाइयों के गुरुद्वारे के अंदर भी एक्ट है कि उसके अंदर कोई दूसरे मज़हब के लोग, दूसरे मसलक के लोग मेंबर नहीं बन सकते। इसी तरह हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर भी कोई दूसरे मज़हब के लोग मेंबर नहीं बन सकते। ये जो हिंदुस्तान के आइन दस्तूर के आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के खिलाफ ये बिल है। इसलिए हम लोग एहतजाज करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि आप ये बिल को वापस लीजिए। जब तक सरकार ये बिल को वापस नहीं लेगी जब तक हम एहतजाज करते रहेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने कोने पे मुसलमान इस बिल के एहतजाज करते रहेंगे। हमारी एक तंजीम है जमीयत उलमा हिंद, जिसमें हर मसलक के लोग हैं। वहाँ से हमें आदेश मिला कि आप नमाज पढ़ने के लिए आए तो काला पट्टी बांध कर आए और बेगर शोर शराबा के, बेगर नाराबाजी के, बेगर हल्ला चिल्ला के पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज करें। और ये कब तक करते रहेंगे? जब तक सरकार ये बिल को वापस नहीं लेती तब तक आप लोग लगातार इसी तरह विरोध करते रहेंगे। और क्या अपील करेंगे अपने तमाम और मुसलमानों से? क्या मुसलमान भाइयों से यह अपील करेंगे, हम लोग जमीयत उलमा हिंद के आदेश को कबूल करें। जब भी वहाँ से जो भी आदेश आएगा हम उस पर खड़ा उतरेंगे और एहतजाज बिल्कुल पुरअमन तरीके से करेंगे। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला फसाद नहीं, कोई नाराबाजी नहीं, बिल्कुल पुरअमन तरीके से करेंगे और सरकार से अपील करेंगे कि ये बिल को वापस ले। क्या लग रहा है कि इस बिल के आने के बाद मुसलमानों के जो हक है उसको छीना जा रहा है? बिल्कुल छीना जा रहा है, इसलिए कि ये जो हमारी ज़मीन है, हमारे बाप दादाओं ने इस ज़मीन को अल्लाह के लिए वक्फ किया है और सरकार चाहती है कि ये ज़मीन को हम ले ले। और सरकार ये चाहती है कि ये जो वक्फ तरमीमी बिल जो हम ला रहे हैं वो जिला के जो कलेक्टर होते हैं उनके हाथ में दे दिया जाए। बिल्कुल हम इसके मुखालिफत करते हैं, इस बिल की मुखालिफत करते हैं, क्योंकि ये हमारे बाप दादाओं ने इस ज़मीन को अल्लाह के लिए वक्फ किया है। ये हमारी ज़मीन है, हम हरगिज़ इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकते और इस बिल को हम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। आपका नाम? हाफिज अब्दुल हक।